अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम मोइज़ आबिद है, ठीक है, और हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्टूडेंट्स हैं। तो हमारा एक सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। उस पर हमें एक असाइनमेंट मिली है क्वालिटी एंड सर्विसेज डायमेंशंस पे। तो आप सर्विसेज से स्पेशलिस्ट हैं, तो हम आपसे कुछ सर्विसेज के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जिस तरह कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कस्टमर किस तरह आपसे अट्रैक्ट होता है, आपकी सर्विसेज को लेके किस तरह वो रिलाई करता है आपसे, तो उसके बारे में आप हमें क्या फीडबैक देना चाहेंगे? अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आबिद पन्नू। मैं बीइंग कस्टमर सर्विसेज मैनेजर मेट्रो में काम कर रहा हूँ। तो जहाँ तक बात है रिलायबिलिटी की, मेट्रो एज अ मल्टीनेशनल ग्रुप हम लोग 22 कंट्रीज में ऑपरेशंस हमारे हो रहे हैं। 22 कंट्रीज में स्टोर्स हैं। पाकिस्तान में ओवरऑल 9 स्टोर हैं, तो जिनकी कस्टमर सर्विसेज को मैं देखता हूँ। कस्टमर रिलाई इसलिए करता है कि एक तो मल्टीनेशनल ग्रुप है और इनकी जो भी प्रोडक्ट्स की डील होती है वो डायरेक्टली उसी कंपनी से प्रीक्योरमेंट होती है जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है। क्योंकि हम थर्ड पार्टी हैं, हम सिर्फ किसी का प्रोडक्ट सर्विसेज की शक्ल में किसी को डिलीवर करते हैं। हम सिर्फ सर्विसेज देते हैं, हमारी खुद की प्रोडक्शन नहीं है। तो कस्टमर को ये समझ में आता है कि जी हमारा एक तो मेट्रो में इनके पास प्रोडक्ट ओरिजिनल होगा, हमें शॉपिंग के लिए अंडर अ रूफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो हमारे घर की जरूरत के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरी चीज है वो ये है कि कस्टमर आफ्टर सेल सर्विसेज कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो मेट्रो की कस्टमर के लिए आफ्टर सेल सर्विसेज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हम लोग उसका हमारा फुटवर्क भी ठीक है। हम लोग अंडर अ रूफ आपको चीजें भी दे देते हैं और देते भी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं। सर, ये दूसरा क्वेश्चन रिलायबिलिटी के बाद हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिवनेस पे। क्या आप अपने कस्टमर को किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं और कितने टाइम में आप उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो आपका रिस्पॉन्सिव टाइम क्या है आपके कस्टमर्स के? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कस्टमर स्टोर में आता है, हम स्टोर की रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं कि स्टोर में उसको रिस्पॉन्स क्या मिलता है। कस्टमर एक स्टोर में आया तो सबसे पहले वो कस्टमर सर्विसेज डेस्क पे जाता है और उधर डिस्कस करता है कि मिस मुझे कोई फीमेल है या मेल है, वो उनसे चीजें डिस्कस करता है कि मुझे ये चीजें लेनी है। तो वो उधर से पहले रिस्पॉन्स करके आपको आपके रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स के डिपार्टमेंट में भेजते हैं। फॉर एग्जांपल टॉयलेटरीज लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है, आपने ग्रोसरी करनी है, तो वो बताएंगे जी कि ग्रोसरी इधर है, ये है, और वहां पे जाके इस नाम के बंदे के पास जाए, वो आपको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करेगा। और उधर से फिर आपने प्रोडक्ट पसंद किया और प्रोडक्ट पसंद करके आपने कहा जी कि ये मैंने लेना है, आपने फाइनलाइज किया। हमारा मर्चेंडाइजर आपको ये कहेगा कि सर आप टिल नंबर 8 पे चले जाए और उधर जाए, आपकी ये प्रोडक्ट उधर आएगी, आप बिल करवा लें। तो ये एक बड़ा शॉर्ट सा और क्विक रिस्पॉन्स होता है कस्टमर्स के लिए। कस्टमर ने डिसाइड करना है और हमने आपको उसी टाइम आपकी चीज आपके बिल वाली जगह पे पहुंचा देनी है और आपने बिल करा। और ये आप स्ट्रेटजीज अपनी डेवलप भी करते हैं कि इससे मजीद कम टाइम में आप कस्टमर को रिस्पॉन्ड करें? एग्जैक्टली, फॉर विद द टाइम भी हम लोग उनको इस तरह से ले लेते हैं कि मतलब कुछ चीजें हैं कि हमारे वेयर हाउस से कुछ चीजें मंगवानी पड़ती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ चीजें अपनी जो स्टोर का स्टॉक है उसकी ऑयल के आसपास हमने ऊपर हाई रैक, मिडल रैक, लोअर रैक उनमें हमने एडजस्ट की होती है ताकि कस्टमर ने इधर से चीज पसंद की है ऊपर से उतरवा दे, ना कि हम लोग वेयर हाउस से चीज लेने जा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है। हम लोग इसमें डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करते रहते हैं ताकि कस्टमर्स के पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। वो जब आते हैं उनको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, वो 1 मिनट में वो कहेंगे जी कि हमें प्रोडक्ट ले। वो हम आपको अगर सर्विसेज में डिले आता है, बेसिकली सर्विसेज क्विक चीज का नाम ही है ना, कि अच्छी का पैरामीटर ही ये है कि कितनी क्विक थी सर्विस, ठीक है। सर्विस की मेजरमेंट का सबसे बड़ा पैरामीटर ये होता है कि उसने टाइम कितना दिया। तो हम इस पे बहुत ज्यादा काम करते हैं और इस पे मजीद और भी चीजें हम इसको क्विक करने के लिए। कोई कस्टमर आता है, उसे कुछ चीजें बल्क में चाहिए होती हैं, तो आपने कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक, ऐसा इमरजेंसी स्टॉक रखा होता है कि बल्क में? हाँ, हमारी जो प्रीक्योरमेंट होती है ना, वो पर यूनिट नहीं होती। हम लोग हमेशा लॉट उठाते हैं, तो हमारे पास हमेशा एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। डिस्प्ले में सिर्फ 1 यूनिट होता है, क्योंकि मोर ओवर हमारा एक कॉर्पोरेट बिजनेस भी है जिसमें इंडस्ट्रीज, हॉरेका कस्टमर्स, जिसमें होटल, कैटरर, मार्कीज होते हैं, तो वो इसी तरह से मानते हैं कि हमें 5 ओवन चाहिए। तो उनके लिए हमें बैक एंड पे स्टॉक रखना पड़ता है और स्टॉक अवेलेबल होता है। तो सर, इसमें रिलायबिलिटी की बात होगी, रिस्पॉन्सिवनेस होगी, कस्टमर कोई दोनों चीजें मिल गई। इसमें जिस हम कस्टमर शॉपिंग करके फ्री होके अब जा रहा है, उसमें आप अपनी जो कैसे इंश्योर करते हैं कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई है कि डिससेटिस्फाई है?
अच्छा, इसके लिए ना हमने एक बड़ा खूबसूरत सा पैरामीटर बनाया हुआ है। वो पैरामीटर ये है कि कस्टमर गया टिल पे, अपनी चीज पकड़ी, कैश, एटीएम या कुछ भी पे किया, और पे करके जब वो निकलने लगता है एंड चेक उसको कहते हैं, जहां पे उसका बिल चेक होगा जी कि इसने पे कर दिया। उससे पहले हमारा मेट्रो का एक नुमाइंदा फीमेल या मेल खड़ा होता है जो आपसे ये कहता है कि सर आपके 2 मिनट चाहिए। आप कहते हैं जी सर आपकी शॉपिंग कंप्लीट होगी, सर आप सेटिस्फाइड है, आप कहते हैं जी सेटिस्फाइड है, तो आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसके ऊपर आप स्टोर की सर्विसेज के बारे में रिव्यूज देते हैं। उसमें सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको सर्विसेज कैसी मिली, आपको ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, आप प्राइसेस से सेटिस्फाइड है, वो सारी चीजें फिल करके कस्टमर अपने हाथ से उस बॉक्स में डाल देता है जो रिव्यू बॉक्स होता है। उसमें 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। एक होता है सेटिस्फाइड कस्टमर होता है, दूसरा होता है जो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, तीसरा होता है जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर है। तो डिससेटिस्फाइड कस्टमर जो भी होते हैं उनके हम लोग रिव्यूज इकट्ठे करते हैं, फिर शाम को या अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे उनको कॉल जाती है कि सर आपको मसला कहाँ पे हुआ, और उस मसले को हम फिर ढूंढते हैं और उसको सॉल्व करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हमारी सर्विसेज में मसला ना आए। तो इसकी जो एश्योरेंस है ना वो हम लोग इसी तरह करते हैं कि जी कस्टमर उधर ही है स्टोर में और उसने अपने रिव्यूज जमा कराए और हमने उसको इंश्योर कर। सर अब इसी तरह एक और आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि सर्विस डिलीवरी काफी मैटर करती है, तो आप सर्विस क्वालिटी के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे कि वो यानी कस्टमर आपके पास क्यों आया और क्यों आपकी यानी कि सर्विस ले, और आपका यानी कि सर्विस टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, क्या वो जो सर्विस है वो टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक कस्टमर तक पहुंच रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी सर्विसेज है ना उनका ऑलरेडी हमने टाइम फ्रेम सेट कर दिया है कि एक कस्टमर जो चीज मांगते हैं ना हम लोगों ने इतने टाइम में कस्टमर को डिलीवर करनी है विद इन द स्टोर, और अगर हम डिलीवरी भी दे रहे हैं तो डिलीवरी हमारी प्लान में होती है कि मतलब ऑलरेडी आज कुछ बिल हुआ है तो वेरी नेक्स्ट डे हमने उन सब घरों में या इंडस्ट्रीज में या कैटरर्स के पास, होटल वालों के पास और इनका कस्टमर्स के पास वो चीजें पहुंचा देते हैं। तो हम लोगों ने उसका टाइम फ्रेम और उसका इसी तरह लोगों के साथ हमने सेट कर दिया। तो क्या आपने वो मैक्सिमम टाइम सेट किया होता है ताकि अगर कोई इश्यूज भी आ जाए तो वो उसी टाइम में मुहैया हो? हम लोग अगर कुछ इशू होता है ना तो हम लोग टाइमली कस्टमर्स को क्लियर करते हैं। हम लोग कुछ भी चीजें अपने एंड से नहीं रखते। तो कोशिश ये होती है कि इशू हो ना, अगर हो जाए ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस के जी स्ट्राइक होगी बाय डिलीवरी नहीं हो रही, तो हम कस्टमर्स को प्रॉपर कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं जी कि ये मसला हुआ है जिसकी वजह से आपका स्टॉक लेट है। तो कस्टमर कहते हैं जी ठीक है कोई मसला नहीं है, तो आप हमें नेक्स्ट टाइम डिलीवर करवा दें या वेरी नेक्स्ट डे डिलीवर करवा दें, इवनिंग में करवा दें, उनको बता देते हैं कि तब होगा। अच्छा, टेंजिबल्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर फिजिकल अपीयरेंस जो आपके एनवायरनमेंट की है, एनवायरनमेंट कितना अट्रैक्ट कर रहा है कस्टमर को और वो कितना क्लीन है, और आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका यूनिफॉर्म्स, इस तरह के जो एक्स्ट्राज हैं उस पर आप कैसे वर्क करते हैं? अच्छा जी, इस सवाल के लिए ये है कि मेट्रो एक तो IMT है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉडल ट्रेड। इसका जो भी स्ट्रक्चर है वो डिजाइन ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे किया जाता है, और उसकी जो ऑयल्स बनी होती हैं वो भी उसके पैरामीटर ऑलरेडी सेट हैं जो हमारे प्रॉपर डिजाइन किए हुए हैं गोरों के, जिन्होंने बताया है कि आपने ग्रोसरी इतने नंबर पे रखनी है, क्रॉकरी इधर रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स उधर रखनी है, ऑयल की डायरेक्शन ये वाली होगी और वो सारी चीजें होंगी, वो ऑलरेडी सेटल्ड है। ठीक है, और उसका जो जब भी आप मेट्रो में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको एक बड़ा खूबसूरत इंटरनेशनल सा वो स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए हुए थे फॉर द सेफ्टी ऑफ द कस्टमर्स, कि जब आप ट्रॉली लेने के लिए जा रहे हैं, हमारा एक नुमाइंदा उधर खड़ा है, वो पहले सैनिटाइज कर रहा है उस ट्रॉली को प्रॉपर, और सैनिटाइज करके वो आपका मास्क चेक कर रहा है, आपके हैंड्स को सैनिटाइज करवा के आपको ट्रॉली दे रहा है, और सेम जब आप वो ट्रॉली वापस लेके आ रहे हैं फिर से उसको सैनिटाइज कर रहा है, आपके हैंड्स को खुद से वो सैनिटाइज करवाएगा, उसके पीछे वो लगा हुआ है, वो आपको कहेगा सर अपने हाथ सैनिटाइज करें, उसके बाद वो आपको टेक केयर कह देंगे। जो भी आप उसका स्टोर का एनवायरनमेंट देखते हैं उसकी प्रॉपर ऑयल डेली शेल्फ सेट होती है, वो प्रॉपर हमने वो स्टैंडर्ड्स हैं और उन स्टैंडर्ड से हम लोग हट नहीं सकते। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने टेंजिबल्स को बहुत अलाइन किया होता है। ट्रॉलीज हमारी हर टाइम अलाइन होती हैं। अगर बात करते हैं यूनिफॉर्म की तो 2 तरह के हमारे मर्चेंडाइजर्स होते हैं, एक वो जो कंपनीज बेचती हैं, एक वो जो मेट्रो के हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग है तो सैमसंग वालों ने भी मर्चेंडाइजर बेचे होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, जो लोगों को बताते हैं, क्योंकि हमारा स्टाफ तो टेक्निकल नहीं होता, तो जो हमारा स्टाफ है उसकी ये पहचान होती है स्टोर में कि उसके ऊपर मेट्रो का टैग है, ब्लू कलर का उसका यूनिफॉर्म है, ब्लू कलर की जैकेट है।
अगर फीमेल्स है तो उनका ब्लू कलर की सलवार कमीज है, थीम ब्लू कलर में आपका थीम ब्लू कलर में है, और पता चल जाता है कि ये स्टोर का बंदा है, ये कस्टमर नहीं है। तो आप कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको बताएगा कि सर आपको ये चीज वहां से मिलेगी। और उसी तरह से ये सारे टेंजिबल्स हमने डिजाइन किए हुए हैं, वो एक वन साइडेड ऑल ओवर द पाकिस्तान, वो किसी के भी वो स्टैंडर्ड्स नहीं है, क्योंकि एक तो गोरे की कंपनी है और ऊपर से मल्टीनेशनल है, तो उनके स्टैंडर्ड बहुत हैं। और मेंटेनेंस और रिपेयर डिपार्टमेंट भी है आपका कोई? हमारा प्रॉपर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, उसको नाम ही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। जो भी स्टोर में क्लीनिंग मेंटेनेंस जो भी चीज हो रही है उनको उसी टाइम डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिकेट होगा, वो उसी टाइम उसी एरिया को लॉक करके, जिस तरह आपने देखा देखो छोटे पड़े हैं जी वेट फ्लोर प्लीज डोंट वॉक, वो लगा के उस एरिया को क्लोज करेंगे, लिफ्टर चल रहा है उस एरिया को क्लोज किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा और फिर ओपन कर देंगे वो इंटरेस्ट। थैंक यू थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी। बहुत अल्लाह हाफ़िज़।